धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आज मैं अपने एक बड़े पुराने साथी कहूँ, उनके देहांत पर एक शोक संदेश की तरह अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ना सिर्फ कुरुक्षेत्र हरियाणा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि भारतवर्ष ने एक बहुत अच्छा एजुकेशनिस्ट और राइटर गवा दिया है तो गलत नहीं होगा। वो थे प्रोफेसर रविंद्र गासू जी। एक बड़े अच्छे राइटर के बेटे थे जो कि पंजाब में उन्होंने बड़ा कार्य किया था। उनके फादर बहुत अच्छे लेखक थे और उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। उसी प्रकार प्रोफेसर गासू ने भी अपने जीवन में ऐसे कार्य किए कि जिसको ये अगर मैं कहूँ कि लोग याद करेंगे तो गलत नहीं था। बहुत कम आयु में ही वो सिर्फ 58 साल के थे और डीएवी कॉलेज पुंडरी में हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। लेकिन इस जॉब से हट के उन्होंने अपने जीवन काल में चाहे कोई टीचर्स के लिए, चाहे स्टूडेंट्स के लिए या जनरल पब्लिक गरीबों के लिए जो कार्य किए वो सराहनीय हैं। और कहा जाता है कि इंसान पैसे कमा सकता है, सब यहाँ रह जाता है, लेकिन जो कार्य अच्छे किए जाते हैं जीवन में वो याद रह जाते हैं और आम आदमी, जनता उसी को याद करती है। गासू जी चाहे बड़े स्ट्रगल करने वाले थे, उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, सरकारों से भी लड़ी और अथॉरिटीज़ से भी लड़ी, जो राइट्स के लिए, जो ये मैं कहूँ लोगों की जेन्युइन डिमांड्स के लिए। लेकिन खुद डेंगू से हार गए। सिर्फ 3 दिन तक डेंगू से लड़ाई लड़ी, लेकिन पिछली 10 तारीख को वो हम सबको छोड़कर विदा हो गए। मैं उनके बारे में कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताना चाहूँगा और उसके बाद उनका अपना आखिरी जो एक सेमिनार में जो वो बोले, मैं वो थोड़ी सी क्लिपिंग 1 मिनट की वो भी अपने इस प्रोग्राम में अटैच करूँगा। ये जो विकास का कोई ऐसा मुश्किल रास्ता नहीं है। ये जो दिशा है ना जी, उसको बदलने की जरूरत है। मतलब दिशा भ्रम ही होता है ना। आप नक्शा बना के चलते हैं, किसी चीज का नक्शा बना के चलते हैं। आपके नक्शे में आपको जब तक आप एक पूरे इंसान को, पूरे समाज को कलेक्टिवली नहीं सोचते, उसमें जो कमजोर है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जब उसको नहीं सोचते, जब तक कोई भी हमारा काम होगा वो सार्थक नहीं होगा। और उसी में हमारा बचाव है। और मैं ये बात सभी जो विद्वान लोग हैं, खासतौर पे विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, उनसे मैं ये चाहूंगा कि वो इसमें बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे आकर अपने बिल्कुल सच्चे अनुभव, जो बिल्कुल लबादे उतार कर, अपने सारे लबादे उतार कर, अपनी राजनीति, अपनी पहचान, ये सब लबादे हैं। ये दिखावा पैसे का कुछ नहीं है इसमें। उसको उतार के आप सच्चे मन से बात करो कि ये जो ढांचे हमने खड़े किए हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? क्या ये ठीक ढंग से काम कर रहे हैं? जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारी मेडिकल साइंस है। 2 ही चीजें हैं सर, एक प्रकृति, एक गरीब आदमी। प्रकृति के साथ लेके चलना है, गरीब आदमी को ऊपर उठाना है। गासू जी,
1989 से डीएवी कॉलेज पुंडरी में काम कर रहे थे, कार्यरत थे, और उन्होंने कई बुक्स जो हैं अपने इस काल में लिखी और बड़ी रिसर्च के बाद लिखी। 4 बुक्स जो हैं उनका ज़िक्र मैं अपने इस प्रोग्राम के अंत में करूंगा। और इसके अलावा वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल, ईसी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे, और कई जो राष्ट्र या कहूँ हमारे प्रदेश की नीतिगत विधानिक कमेटियों के सदस्य भी रहे। विभिन्न यूजीसी बोर्ड हिंदी के वो सदस्य रहे। उच्चतर शिक्षा हरियाणा के सबसे पुराने व बड़े शिक्षक संस्थान हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन का 1994 से 2021 तक संगठन करता रहे। जोनल अध्यक्ष, प्रेस सचिव, संगठन सचिव, महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता सहित विभिन्न जिम्मेदारियों की संघर्षपूर्ण पारी उन्होंने पूरी की। एसोसिएशन में 3 बुलेटिन का 3 बार संपादन किया और हरियाणा यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर ऑर्गेनाइजेशन के भी वे पदाधिकारी रहे। ये उनकी एक छोटी सी जो ब्रीफ सी मैं कहूँ कि बायो है, लेकिन उनकी जो सोच थी आम इंसान के लिए, और उनका ये मानना था कि आज हम लोग अपने अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रगल करना छोड़ दिया है। अपनी जो राइट्स हैं उनको भी हम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये मैं मानता हूँ कि इन जैसे एकेडमिशियन, या मैं ये कहूँ कि स्ट्रगल करने वाले लोग और चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी, तभी हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कामयाब हो सकता है और सही ढंग से चल सकता है। जब आप उनके द्वारा ये सेमिनार में छोटी सी बात कही हुई सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या उनके बारे में कहना चाहता था। उनका क्रिया और जो उनके मान में एक फंक्शन रखा गया है वो कुरुक्षेत्र में अंबेडकर हाउस में 22 तारीख को 2 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। और जो भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथी वहाँ आएंगे। आज मैं अपने पुराने दोस्त को कहूँ, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं उनके कांटेक्ट में था, और जब भी कभी उनको मेरी बतौर जर्नलिस्ट या अदरवाइज़ ज़रूरत पड़ती थी तो वो मुझे मिलते रहते थे। तो मैं आज उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को और उनके साथियों को उनके इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।